हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम कहते हैं पाक स्टूडियो 24/7 में। और एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ कैसर ख़ान मौजूद हैं, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मोर देन 17 ईयर्स इनको हो गए हैं सऊदी अरब में, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ के कानून और आने वाली ख़बरों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो आज हम इनसे बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद कि आज से डाइन इन दोबारा कोरोना की वजह से जो बंद कर दिया था शुरू हो चुका है, और लोग जो है अब रेस्टोरेंट्स में जाकर खा पी सकते हैं। लेकिन गुजारिश यही है कि वही प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं, अभी तक हमारे आसपास मौजूद है। क्योंकि अगर दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो इसी तरह फिर डाइन इन दोबारा बंद होने का खदशा है, और लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों का भी खदशा है। तो आज स्पेसिफिकली हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे न्यू लॉस के बारे में, जो जिनके बारे में बहुत मार्केट में सुना जा रहा है कि न्यू लॉज इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो आपके इम्प्लीमेंटेशन होगी इस लॉज के मुताबिक, तो लोग अपना जो है अंडर न्यू लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकेंगे। और उसमें कुछ एग्जिट री एंट्री के बारे में है कि कुछ खुद लगा सकेंगे। इस बारे में हम कैसर खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर खान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज हमने आपको जो है तकलीफ दी है इस बारे में बात करने के लिए कि जो न्यू लॉज मार्केट में आ रहे हैं 14 मार्च से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या चेंज जो एम्प्लॉय है वो खुद कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आतिफ, ये एक्सपेट्रिएट्स और जो सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के दरमियान, लाइक जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय के दरमियान, ये जो रिलैक्सेशन दी है इस टाइम पे, बहुत मज़े की रिलैक्सेशन है, बड़े अच्छे इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो उसमें जो पहले आपको समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट। जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि आप एग्री कर लेते हो, आप और एम्प्लॉयर दोनों एग्री हो जाते हैं, दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है, इट कैन बी 10 years, वो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। वो एग्री करके आपको इस चीज़ पे आप बैठ जाते कि हाँ जी, कि हमने एक एग्रीमेंट कर दिया कि ये इतना लिमिटेड होगा। जब लिमिटेड होता है, आप किस चीज़ को लिमिट कर देते हैं, किस चीज़ को बाउंड कर देते हैं कि ये इतना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ता है। उसमें कोई भी पार्टी, खा वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। उसको गवर्नमेंट का जो इदारा है, ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर डिपार्टमेंट का, वो उसको मजबूर करता है कि वो उसकी पेनल्टी पे करेगा, देन ही कैन गेट रिड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट। जो ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे आप ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्या होता है कि वो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। आपने एग्री कर लीजिए कि मैं आपसे काम करूंगा और 1 साल के बाद हम देखेंगे जी कि अगर हम एक दूसरे के साथ चल सके तो विल कंटिन्यू, और फिर दोनों के म्यूचुअल कॉन्सेंट से सिग्नेचर के साथ आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे, ना आपने साइन किए, ना एम्प्लॉय ने कुछ किया, और वो आपने सेकेंड ईयर में आप स्टेप इन हो गए, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक रिन्यू हो गया, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा कि ये रिन्यू हो गया। अच्छा, अब इसमें जो नया लॉ आ रहा है उसमें थोड़ी सी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि नए लॉ में क्या फ़ायदा होगा, एक्सपेट्रिएट्स को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को, दोनों को क्या क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि अगर नया कॉन्ट्रैक्ट भी है तो अब आपके लिए ये बहुत ईजी कर दी, जैसे कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में और कनाडा में और दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज़ में एक लॉ है कि आपको 1 साल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था आपका, तो साल के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं अपने एम्प्लॉयर से पूछने की, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपने दूसरे बंदे के साथ जाके जॉब साइन की, उससे ऑफर लेटर लिया, साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और आपने जॉब वहाँ ज्वाइन कर ली। अब वो एम्प्लॉय को रोक नहीं सकता। एम्प्लॉयर पहले ऐसे होता था कि नहीं, पहले कफाला लीजिए आप और जाइए, और वो बाउंड होता था। तो अब ये हो गया है कि उसको वो बाउंड नहीं कर सकता। अब एक साइड पे तो कहा जाएगा यार ये तो बिल्कुल ही एम्प्लॉयर फंस गया और उसके साथ ज़्यादती हो रही है, और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ बड़ा ईजी है। तो नहीं, देखिए, एक साइड पे अगर उस एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका बंदा जा रहा है,
तो उसके लिए उसको कुछ ऐसे हालात करने पड़ेंगे कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर सके। और अगर वो रिटेन नहीं कर पाता तो अदर हैंड पे क्या होता है कि दूसरा एम्प्लॉयज़ को रख लेता है और आपके पास वो जो टैलेंट है वो जाता नहीं है, वो उस कम्युनिकेशन में आके वो टैलेंट आपसे ज़ाया नहीं होता। नहीं, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के लिए एम्प्लॉय या जो काम करने वाला आदमी है जिसको दूसरी जॉब में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है, तो उसके लिए क्या कोई पुराना जो जो उसका रिसेंट एम्प्लॉयर है वो कोई इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसे रोक सकता है इन केस अगर वो उसे इजाज़त ना दे दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाने की, तो वो इस सिलसिले में वो कैसे उसके पास जाके काम करेगा, या कफाला या कुछ होगा, या कफाला सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा? इसके बारे में कुछ आप बताएं। देखें, अब वो जो मैं आपको जैसे मैं शुरू में बताया था वो तो बिल्कुल बात ही ख़त्म हो गई। अभी आपको एम्प्लॉयर की परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहाँ पे आपको एम्प्लॉयर प्रॉब्लम कर सकता है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी जहाँ पे आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं कि आपने एग्री किया एक एम्प्लॉयर के साथ टू वर्क फॉर अ ईयर, आपने 1 साल का टेन्योर का एग्रीमेंट साइन कर लिया, आप उसको 6 महीने बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो वो फिर आपको कोर्ट में ड्रैग कर सकता है जी कि मेरे साथ उसका 1 साल का एग्रीमेंट है, हाउ यू कैन स्विच द जॉब विद अदर एम्प्लॉयर विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इलीगल हो जाएगा। इसका अगर मतलब से है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कंप्लीट कर लिया जी तो जी वो फिर पुराना एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता। कानून ने उसको ये इजाज़त दे दी है कि आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले जाए। स्विच कर लें। तो ये बहुत क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में और माइंड में आता है कि जब एक आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं, एक टाइम लिमिट जो है आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो जब आप दूसरे के पास जाते हैं तो उसमें पुराने वाला आपको नहीं रोक सकता, नहीं रोक जब सकता। आपने कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लिया है। हाँ, देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि मेरी जब मैं बात करता हूँ तो बात को बड़े गौर से सुनिए आप सब लोग, कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ओपन एंडेड भी कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने करना है, तो आपको स्टार्ट में थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना ही करना है और तब आप स्विच कर सकते हैं दूसरे एम्प्लॉयर के पास, और अदरवाइज अगर आपका एम्प्लॉयर एग्री कर जाता है आपके साथ तो आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर एग्री नहीं करता तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओपन कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 महीने का आपने नोटिस दिया एंड यू कैन स्विच विद अदर एम्प्लॉयर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन जो है हमारे नाजरीन के लिए भी क्लियर हो गया होगा। और किसी को समझ नहीं आती तो ओपनली आप कमेंट जी, में आप अपने लोग सवाल क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन, तो हम उसके ऊपर एक नया प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल अभी तक इसके बारे में कन्फ्यूजन्स अभी तक जारी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है कि हम कैसे चेंज करेंगे, इवन हमें कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो किसको कफाले की फ़ीस देनी होगी। तो ये एक बहुत सारे क्वेश्चन है जो मतलब हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो एग्जिट री एंट्री के बारे में है कि यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो है आने वाले वक्तों में एग्जिट री एंट्री जो है वो अपना खुद ही लगाई जा सकेगी, और आप लगाकर अपने एम्प्लॉयर को बताकर आप ट्रैवल कर सकते हैं और एग्जिट एंट्री की फीस जमा करवाकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ रोशनी डाली है कि ये कैसे काम करेगा, हाउ इट विल वर्क। देखिए इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया एग्जिट एंट्री को। बाकी मुल्क किसी जगह ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पर ये एक लास्ट रह गया था, ये एक इशू था एक्सपेट्रिएट्स के लिए कि जिसमें उनको एग्जिट एंट्री के लिए भी वो कफील के पास जाना पड़ता था, एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता था। अब इन्होंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप क्या कीजिए, आपको अगर 2 महीने की छुट्टी चाहिए, आप 200 रियाल आपने पे किए आपके अकाउंट में, एमवाई के अकाउंट में पे किए, और उसके बाद आपने अपनी छुट्टी खुद लगाई, ठीक है, और आप आराम से ट्रैवल कर जाए। आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अपने कफील की, अपने स्पॉन्सर की, अपने एम्प्लॉयर की। यस, ये ज़रूर है कि जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंटीमेशन जाएगी, उसको मैसेज जाएगा कि ये आपका बंदा डिपार्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपका वो जो एम्प्लॉयर है, जो आपका कफील है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो भी है, अगर तो आपकी उससे एग्रीमेंट हो चुका है इस ओके मैं छुट्टी जा सकता हूँ तो ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट में कहता है जी कि 1 साल आपने काम करना है, उसके बाद आप छुट्टी जाते हैं, वो आपको पूरा वो जो ईयूएस वगैरह बना के देता है तो जाते हो। आपने उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, वही बात आ गई कि अब 6 महीने बाद उसकी छुट्टी पर चले जाते हो, तो फिर उस पर क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको ट्रैक कर सकता है जी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, मेरा काम, मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ है, ये बंदा बगैर मुझे बताए हुए छुट्टी पर चला गया है, तो प्लीज़ क्या करें। उसके लिए फिर क्या कीजिए आप लोग कि ये याद रखिएगा,
अभी ज़बानी कैलकुलेशन मत कीजिएगा, ज़बानी कलामी बातें मत कीजिएगा। अगर आपने जाना है छुट्टी पे, एम्प्लॉयर से आप एग्री हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, इसको ब्लैक एंड वाइट पे ले आएँ, लिखवा के रख लीजिए कि मुझे इसने अलाउ कर दिया है कि मेरी ये इमरजेंसी है या ये मेरा कोई इशू है, तो आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फॉर 10 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो वो आप पर डॉक्यूमेंट हो कि कल का अगर आपको वो अगर कहता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, आपको ड्रैग करता है कोर्ट में, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, तो आपको बड़े आराम से वो कानून इसमें से क्लियर कर देगा। यहाँ पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, तो वो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। जी, आई होप कि नाज़रीन आपको दूसरा क्वेश्चन जो एग्ज़िट एंट्री के बारे में था उसके बारे में भी अच्छी मालूमात मिल गई होगी। और कैसर खान की बात बिल्कुल सही है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर काम होगा, अगर आपके एम्प्लॉयर को पता होगा कि इस डेट के ऊपर आप जा रहे हैं और इस डेट पे आप आ रहे हैं, तो जो फ्लो ऑफ वर्क है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो कैसर खान, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे री एंट्री एग्जिट है, इसी तरह फाइनल एग्जिट कैसे काम करेगा? भाई एक एम्प्लॉयर है, वो यहाँ से एम्प्लॉय जाना चाह रहा है, तो वो फाइनल एग्जिट कैसे लगाएगा? उसमें क्या उसको कुछ अपने एम्प्लॉयर से कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, या ये भी इसी तरह इजी हो जाएगा जैसे आपका री एंट्री वीज़ा में होता है, आपने फाइनल एग्जिट लगाया और आप चले गए? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं। इनफैक्ट आज भी एक जगह में खड़ा होता था, एक बंदे कहा कि कैसे साहब प्लीज़ इस पर कोई वीडियो बनाएं, हमें एक्सप्लेन करें, हमें समझ नहीं आ रही इसकी। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। पहले तो इतने प्रॉब्लम इस टाइम पे इस मुल्क में ये थे कि लोग फंस जाते थे और अपने एक फाइनल एग्जिट के लिए बैक कर रहे होते थे अपने एम्प्लॉयर को, और जो भी रिलेटेड बंदे उनके से होते हैं वो नहीं जा पाते थे, और फिर कुछ लेन देन होता था, फिर वो एब्सकॉन्डर जिसको हरूप कहा जाता है, वो आ जाता था और बंदे बेचारे फिर जेलों में पड़े होते थे। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है ये, मैं इसको आई विल मस्ट अप्रिशिएट दिस बाय द एमबीएस गवर्नमेंट कि ये जो स्टेप इन्होंने लिए बहुत अच्छा किया। अब क्या है कि अगेन ये सारी चीज़ें आपकी प्लज होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट से। आपने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया अगर लिमिटेड था, तो आपने उसके बाद प्लान कर लिया जी कि मैंने दूसरी कंपनी के पास काम नहीं करना, आपने सिंपली अपना फाइनल एग्जिट लगाया, आपके अपने ही अपशर्ट से लगेगा, ठीक है। उसमें आपने अपना फाइनल एग्जिट लगाया, आप ट्रैवल करके इंटीमेशन चली जाएगी आपके एम्प्लॉयर को, और एमओआई के सिस्टम में आ जाएगी कि ये बंदा अपना फाइनल एग्जिट लगा के जा चुका है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि उसने काम शुरू किया और एग्री हुआ जी कि हम काम करते हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, 4 महीने उसका दिल करता है मैं काम नहीं करना चाह रहा, तो 4 महीने बाद क्या करेगा, 1 महीने का नोटिस देगा। और डिफरेंट है एक्चुअली, किसी में 2 महीने का, किसी में 1 महीने का। और अगेन दिस वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट में कई दफ़ा क्या होता है कि एम्प्लॉयर लिख देता है जी कि अगर मुझे निकालना है बंदे को तो आई कैन गिव हिम 1 मंथ नोटिस और इमीडिएटली आई कैन फायर हिम। और जबकि अगर एम्प्लॉय को जाना है तो वो फिर एग्री उससे रिक्वायर दे कि तुम 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का नोटिस दे के तब जा सकते हो। तो ये चीज़ें अब जब साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टडी करें कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एनी हाउ लेट्स सपोज अब स्टैंडर्ड की बात करें तो वो क्या होता है कि अगर आपका ओपन कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 महीने का आपने नोटिस दिया, नोटिस दे के तो आपने अपना एग्जिट लगाया, आप चले गए, फिर आप किसी दूसरी वीज़े पे आते हैं, किसी दूसरी कंपनी में आते हैं, तो यू कैन कम बैक इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लीगल इशू। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं दिया, रिज़ाइन नहीं दिया, 1 मंथ नोटिस सर्व नहीं किया, तो फिर डेफिनेटली आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इन रिटर्न, तो ये आपकी प्रॉब्लम बनेगा। अदरवाइज एग्जिट एंट्री आपके अपने कंट्रोल में है, आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए किसी एम्प्लॉयर की, किसी कफील की, किसी की, इट्स इन योर ओन कंट्रोल, आपने लगाना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी कोई भी फी नहीं होती। आई होप आप फाइनल एग्जिट की बात कर रहे हैं? जी फाइनल। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहेंगी फिर, अगर कोई जो है कफील है जिसके पास कोई काम कर रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर वो कोई मतलब उसने कुछ ऐसा काम भी किया हो जैसे कोई अमाउंट उसके पास है अपने कफील की, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले कफील को कोई नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका आदमी जो है वो फाइनल एग्जिट पे जाना चाहता है। अगर आप पे कोई ड्यूज वगैरह है क्लियर करने के लिए तो आप उससे कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। आज से पहले क्या हो रहा था, बिफोर 14 मार्च क्या होता था कि जब आपकी एग्जिट डेट चलती तो आपको मैसेज आता होता था कि यार आपकी एग्जिट डेट लग चुकी है, आप थैंक यू कफील को करते थे, हम लोग कहा हाँ जी मुझे इंटीमेशन, मुझे मैसेज आ गया। अब क्या होगा कि अब वही मैसेज जब आप अपनी एग्जिट डेट लगाओगे तो वो मैसेज जाएगा स्ट्रेट अवे आपके कफील को, ठीक है, और वो उसको इंटीमेशन मिल जाएगी। अगर तो उसकी कुछ लीगल अपने कुछ कंसर्न्स हैं तो उनकी बेस पे वो इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को
या किसी पुलिस स्टेशन को किसको इन्फॉर्म कर सकते हैं यार कि ये तो मेरा कैश का बंदा है, ये मेरे अकाउंट्स का बंदा है, इसके पास तो मेरी इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, तो आप इसको प्लीज़ रोकिए, यू हैव टू पे दिस मनी देन ही कैन गो। तो ये चीज़ें आएंगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हो तो इससे छुट्टी भी जाते हो तो आप डेफिनेटली आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, आप उसके अप्रूवल लेते हैं, तो इस तरह प्रोसेस होता है। हाँ, जो नॉर्मल चल रहा है उसके लिए तो डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी इलीगल चीज़ों में आ जाएगा, तो आप यू नो व्हाट आई मीन, जी जी जी। उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से जो है अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आपको जो है जस्टिफिकेशन मिल गई होगी। और अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट्स के सेक्शन में, हम उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं। और आप सबसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, और अपने आप को जो है मतलब वायरस से बचाइए, और अपने आप को महदूद रखें अपने घरों तक अभी तक, क्योंकि अभी तक वायरस गया नहीं है। और आप लोगों को जो है हम बेस्ट विशेस देते हैं और आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। शुक्रिया कैसर खान आपका बहुत बहुत। मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना जी जी चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए, अगर तो उनको लगता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सवाल करके और उसको जब अब सवाल का जवाब मिल जाता है तो फिर उनको कुछ बीच में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए, हम कोई एक डे रख लेंगे लाइव प्रोग्राम के लिए और हम आपके साथ लाइव चैट करेंगे और आपके सवालों के जवाब लाइव देंगे आपको, ताकि आपके सवाल के ऊपर कोई सवाल होता है, आगे सवाल से आगे सवाल निकलता है, तो वो आपको उसका जवाब आसानी से मिल जाए। आपकी आसानी के लिए हम ये कर रहे हैं, आप बताएंगे, आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आप ये चाहते हैं, तो हम उसका एक टाइम रखेंगे, आपको अनाउंस करेंगे, हम लोग ऐड दे देंगे एक यूट्यूब पे, और उस पर फिर आपके साथ टाइम रख लेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच कैसर खान। और नाज़रीन बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइंदा भी कोई अगर लीगल इश्यूज हो तो आप हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।